सेमरिया कुशल की स्थायी गौशाला बनी आदर्श उदाहरण। नरेनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरिया कुशल में संचालित स्थायी गौशाला अब एक आदर्श गौशाला के रूप में सामने आई है। मौके पर निरीक्षण के दौरान देखा गया कि गौशाला में गायों के लिए भूसा, हरा चारा, गुड़, नमक, चोकर एवं पशु आहार की समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही स्वच्छ पानी पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। गौशाला परिसर में साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई तथा किसी भी गाय के बीमार होने पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर को बुलाकर उसका समुचित इलाज करवाया जाता है। निरीक्षण के दौरान मौके पर केयर टेकर उपस्थित मिले और उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। मौके में इंडिया न्यूज टीम ने देखा मानक के अनुसार अनुशासन योगी सरकार जो गायों को दे रही है। मौके में सभी व्यवस्थाएं पाई गई। ग्रामीणों ने मांग की कि गौशाला की केयर टेकर रूम की व्यवस्था कराई जाए और गायों की रुकने के लिए भूसा घर की व्यवस्था कराई जाए। ठंड से बचने के लिए और अच्छी व्यवस्था कराई जाए। अड़तरा से राजाराम राही की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? ये कौन सा गांव है? आप यहाँ के कौन हैं? प्रतिनिधि हैं? जी। प्रधान जी का नाम क्या है? श्रीमती पिंकी देवी। ये जो गौशाला की आज स्थितियाँ यहाँ पे हम डॉक्टर साहब आए हुए हैं और सचिव साहब भी आए हुए हैं आपके, ये जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि एक गौवंश बीमार पड़ी है कई सालों से, कई दिनों से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बीमार पड़ी है तो डॉक्टर साहब आके टाइम से उनका इलाज भी करना है। अब मान लीजिए जो बीमार है नहीं सही हो पा रहा है तो बताइए उसमें ना तो डॉक्टर साहब कुछ कर सकते हैं ना तो हम कर सकते हैं। और यहाँ जो हरा चारा, चूनी, चोकर, तेल वगैरह ये समय समय पे दिया जा रहा है? जी समय समय पे दिया जा रहा है। आप देख लीजिए स्टॉक भी रखा हुआ है। स्टॉक कहाँ पे रखा है? स्टॉक यहीं पे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अतुल अंजान मौर्य और सचिव से भैया। अच्छा, यहाँ जो गौशाला की स्थितियाँ हैं सचिव साहब, तो ये क्या है? ये लोग गांव के आरोप तमाम तरह के लगा रहे हैं और ये जो एक गाय आपके यहाँ बीमार पड़ी पाई गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो समय से उनको डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन दिया जा रहा है और पशु यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं है और समय से भोजन भी दिया जा रहा है पशुओं को और साफ़ सफाई भी ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और यहाँ का जो हरा चारा, भूसा और खरी और आपका तेल, चूनी, चोकर ये समय समय पे दिया जा रहा है? हाँ, पर्याप्त मात्रा में दोनों टाइम दिया जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गौशाला ठीक चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे मैं इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आया। इस गौशाला का निरीक्षण में हमें ये पाया गया, सबसे बड़ी जो एक त्रुटि हमारे सामने पहले आई कि मृत गौवंशों का सम्मान पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। और मैं ये सचिव और प्रधान को निर्देशित करता हूँ कि यदि कोई गौवंश मृत्यु होते हैं तो उनका सम्मान निस्तारण किया जाए। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और खान पान की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास जो शेड है बहुत छोटा है। गौवंशों की संख्या जो लगभग 60 से 65 के बीच है उसके हिसाब से कम है। सचिव महोदय को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल एक सेट की व्यवस्था यहाँ कराएं। और खान पान में पानी की चरही इनकी गंदी पाई जा रही है, इसका प्रतीत होता है कि देख रेख में लापरवाही बरती जा रही है। और पशु आहार बिल्कुल नहीं पाया गया। भूसे का स्टॉक भी कुछ नहीं है गौ आश्रय स्थल पर बिल्कुल नहीं पाया गया, शून्य पाया गया। मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा। और भूसा गोदाम भी बनाने की आवश्यकता है। ये सचिव को निर्देशित किया जाता है कि भूसा गोदाम के तत्कालीन यहाँ की सेवक है, मतलब उसके रहने की कुछ व्यवस्था। और यदि वैसे आवश्यकता अनुसार केयर टेकर की भी रूम की बनाने की आवश्यकता है। यदि पक्का नहीं बन सकता है तो अस्थायी रूप से जो बांस बल्ली का बनता है वो बनाया जाए। ठंड को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के अंदर ठंड से बचाव के यहाँ उपाय करने के लिए प्रधान और सचिव को निर्देशित किया गया। और अभिलेखों का अवलोकन करने पे पाया गया कि अभिलेख पूर्ण नहीं है, उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो भी त्रुटियां पाई गई हैं उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की मांग। धन्यवाद।